गुजारा करते हैं। अब जो कि कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। अभी भी हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए और हमारा खुद का भी घर नहीं है। ये दूसरों घर में बर्तन झाड़ू पोछा का, तो उन्होंने मेरा 5 साल का पैसा तक नहीं दिया है, रख लिया है। और फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैं दूसरी काम वाले जो थे ना हमारे भेज नहीं रहे थे, सब लग चाहे पुलिस ले और चाहे जो लिया हम भेजेंगे नहीं। तो ये सानी लगाने गई थी तो हम वहाँ से दीवार से उसको चढ़ा के ले आए थे, घर ले आए थे। मतलब दारू पी के आ जाता था, आटा में दे कपड़ा वहाँ आग लगा दे और आग लगा के मेरी मट्टी के तेल डाल के सब मुझे जलाने का कोशिश करे। तो मैं मंदिर भाग गई थी, सिंह भवानी मंदिर में जागरण हो रहा था कि हम बच जाइयो मैं, तो वही बैठी रही पूरी रात। फिर सवेरे हुआ। मेरा नाम चंपा देवी, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरा नाम अंजू है। मेरा नाम चंचल है। मेरा नाम शकुंतला है। मेरा नाम मंजू है और 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। और अगर आप बड़ी हो गई थी तो फिर मेरी मम्मी ने शादी कर दिया और फिर मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। तो मेरा एक बच्चा ठीक नहीं है, ससुराल वाले भी ठीक नहीं मिले हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये देखिए मेरे बच्चे का हाथ बिल्कुल से हुआ है, मतलब बोलता भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाता। मुझको सब कुछ इसको करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और अभी काम करके इकट्ठा करूँगी पैसा जितना होगा तो फिर इसमें लगाऊंगी अपने बच्चे पे। और आप लोग सपोर्ट करिए हमारी शकुंतला का और आप बहुत धन्यवाद। मेरा पति निकाल दिया था, मट्टी का तेल डाल दिया था तो मैं चली गई थी स्टेशन में भीख मांगती थी, भीख मांग के खिलाती थी बच्चन का। मैंने नहीं स्टेशन से फिर गांव चली गई थी, गांव में भीख मांगती थी तो गांव में नहीं ठीक पड़ा तो मैं फिर गोंडा चली आई। फिर काम करती रह गए, काम करते करते फिर एक कमरा लिया, फिर कमरा लेके वहीं में रहा लगे और काम करती रही। बचपन में हमारे पिताजी ने हमको लोगों को निकाल दिया था और में कपड़े इतना लगता कुछ भी नहीं था, ठंडी का दिन था और हर घर जाते थे तो लोग कपड़े उपड़े दे देता था। जैसे मांगने जाते थे तो कपड़े उपड़े दे देता था, कोई चप्पल दे देता था। ठंडियों में स्टेशन में हम लोग रहते थे, कहीं इस स्टेशन में कहीं उस स्टेशन में। और हमारे इसी तरह दिन गुजरे हैं, काफ़ी दिन तक मतलब इसी तरह हम लोगों के साथ में होता रहा है। अब हम लोग सोचे कि अब कहाँ जाएं, फिर हम लोग अपने ही बांधा फिर से चले आए हैं। आने के बाद फिर हम लोगों ने एक आध काम पकड़ा, फिर काम करते, काम बनता भी नहीं था मुझसे काम करते, लेकिन फिर मैं भी कोशिश करती रही हूँ काम करने का, चौका बर्तन और करती रही हूँ। फिर कल एक आध घर तो करवा लेते थे या कोई तो कह देता था कि ये लगा है वो लगा है, तो करवाते नहीं थे और बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी है। और उस समय तो पैसा भी नहीं मिलता था ज़्यादा, 100 रुपये और 150 का जमाना था, उस समय नहीं मिलता था ज़्यादा। 8-9 साल की थी और फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब ये बढ़ता गया तो वैसे वैसे 200-300 ऐसे मिलता रहा है, उससे हमारा घर गुजारा होता रहा। कोई ना हमारे मामा लोग ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और ना ही किसी कोई मतलब हमारा तो कोई था ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं, हम लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और जैसे बहुत मुसीबतें झेली है हम लोगों ने। अभी भी लोग पुराने कपड़े देता जो हम पहनते, हमारे पास नए कपड़े नहीं है, हमारे पास पैसे, हम पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं। अब जो कि कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। अभी भी हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए और हमारा खुद का भी घर नहीं है। मेरी मैडम जी ने निकाल दिया था मुझे स्कूल से। अब मैं क्या बताऊं, काम करूं कि पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा मन था। ये चंचल है, तुम बताओ कुछ। ये भी हमने इसको भी छोटे में काम में लगा दिया था। ये कम से कम 9 साल की रही, काम करती रही दूसरों घर में। और ये वो लोग काम वाले लोग बहुत हम लोग को ब्लैकमेल करा करते थे, कह देते थे मतलब पढ़ने ना जाओ, इसको छुड़वा देते थे। ये बताओ। मैडम जी ने फीस भरवा लिया था और फीस भरवाने के बाद भी मैडम जी ने ये नहीं कहा कि तुम काम करती हो, काम करके फीस भरती हो। मैंने कहा था मैम 1-2 दिन का मोहलत दीजिए कि फीस भर देंगे
दिया। हमने फीस हमने 1200 रुपए हमने कहा कि मैम हमें